वज़ीर ख़ारजा साहब को डिफेंड करना पड़ा, क्या सर सदर मुमलिकत ने इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दिया, क्या इसका पहले जवाब दो। रावल साहब वाले बयान का जवाब देते हैं कि उन्होंने कहा कि आपने कहा मुल्क दिवालिया हो चुका है, तो उन्होंने एक आलमी इदारे को इंटरव्यू देते हुए इसको डिफेंड किया, क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, वो उनका भी एक नुक्ता नज़र है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। एक नुक्ता नज़र मैंने जमहूरियत का ये तो इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे? उसकी औकात ही नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस करना। आइन ने उसको ये इख्तियार ही नहीं दिया, वो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। सर क्या वाकई आईनी बुरान पैदा हो रहा है जी? क्या वाकई मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है? नहीं, जो डिफ़ॉल्ट है जिस उसमें लिया जा रहा है सेंस में, जो मेरी बात है उस सेंस में तो हमें IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है। डिफ़ॉल्ट वाली कोई सिचुएशन नहीं है, कतई तौर पर कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन हमारे जो माशी हालात हैं, जो एक उसमें डिस्क्रिपेंसी है हालात में, कि एक तबका जो है वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है और एक तबका जो है वो ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो बड़ा अननेचुरल है। मैंने उस चीज़ पे डिफर किया था कि ये गवर्नमेंट के तमाम अदारे जो हैं, आप FBR देख लें कितना जो है वो जमा करता है रेवेन्यू और कितना चोरी होता है रेवेन्यू। वो कंपनियाँ जो हैं दिवालिया हो चुकी हुई हैं, तो मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल गलत कर रहा हूँ, दिवालिया हो चुकी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो चीज़ें जो है जो मुल्क और कौम के लिए इनकम नहीं बना सकती, उनका कोई और हल सोचना चाहिए। कि आप 4000 रुपये पे जो है एक 1400-1500 करोड़ पे माल रोड के ऊपर एक गोल्फ क्लब चला रहे हैं, तो ये तो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाने वाली बात है ना। और उसके बाद जो है आप साथ जो है उन्हीं चोरों को जो है रूडा के ऊपर जो है लोगों की, अगर बसाना है किसी को तो उधर गोल्फ क्लब में बसा दे, जाके गरीबों की बस्तियाँ क्यों ढाते हैं और उधर जाके बुलडोजर बेचते हैं।